सर हमने पूरी कोशिश की कि शादी के टाइम आपको डिस्टर्ब ना करें और इसलिए हम मैम की वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी सर, बट अब बात हाथों से निकल गई है। हमारे मैनेजर्स और लॉयर सब आपका वेट कर रहे हैं सर, इसलिए मुझे शॉर्ट नोटिस पर आपको यहाँ बुलाना पड़ा सर। मिस्टर गुजराल ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वो प्रोफेशन के बीच पर्सनल बातें ले आए सर। हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। नुकसान एक्चुअली करोड़ों का हो सकता है। अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए उन पे केस करते हैं तो हम बहुत हैवी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। कंपनसेशन क्या, हम तो उन्हें मार्केट से बाहर कर सकते हैं। बस एक बार आप गो अहेड बोल दीजिए। नहीं सर नहीं टीना, मिस्टर गुजराल ने जब ये डिसीजन लिया तो उनकी बेटी नताशा ने उन्हें इसमें सपोर्ट नहीं किया है। प्रॉब्लम सिर्फ बाप बेटी के बीच में नहीं है, उनकी कंपनी में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एग्जैक्टली सर, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। नताशा ने सही स्टैंड लिया और हम उसकी शराफत का फायदा नहीं उठा सकते। हमारी तरफ से कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई केस नहीं किया जाएगा। सर मिस्टर गुजराल पर्सनल बातों को प्रोफेशन में लेकर आ गए एंड आई एम सॉरी टू से आप भी वही गलती कर रहे हैं। मिस्टर गुजराल को जवाब मिलना ही चाहिए। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो फिर बाद में वो बहुत कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे कंसंट्रेट करने की जगह कि कैसे केस किया जाए, क्या केस किया जाए, इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि हमारा नुकसान कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। और मिस्टर श्रीवास्तव, आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आगे जाकर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके? और टीना, इस बार बिजनेस में सिर्फ मिस्टर गुजराल पर्सनल नहीं हुए, नताशा भी हुई है। इसीलिए उसने अपने फादर को सपोर्ट नहीं किया, उनसे लड़ी हमारे लिए। मैं मिस्टर गुजराल पे केस करके नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता। सर लेकिन मेरी बात तो दीजिए मिस्टर श्रीवास्तव, वो दीप सर है, वन ऑफ हिज काइंड। हेलो देव, नींद नहीं आ रही? आपने कुछ खाया? चली गई नेहा। मैंने सुना था बहनें घर से विदा हो जाती है, मन से विदा नहीं होती। परसों पहले सुना था, आज महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर उससे और बात कर लेता, थोड़ा वक्त उसके साथ और गुजार लेता तो। लेकिन शायद अपने आप में ही कुछ ज्यादा बिजी हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे गलत वक्त पे प्यार हुआ, मगर बस ये कह रहा हूँ कि कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो लग रहा है शायद से वो सही है। ऐसा नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ गलत है। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, ना तुम ना मैं सारी दुनिया से तो सही गलत का फिल्टर लगा के बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ बता सकता हूँ। तुम भी तो मेरी अपनी, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, सही गलत अच्छा बुरा सब पता होना चाहिए। तो रक्षी, मैं आपको नींद नहीं आ रही? मैं सुला दूं? लोरी सुनाओगी क्या? नहीं। आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना चाहते हो ना, तो मैं भी आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों? Because I'm yours. अच्छा, अब जाके बेड पे लेटिए।
अब आप चुपचाप सुनेंगे और सिर्फ मैं बोल, ठीक है? जब मैं 2 साल की थी और दादा 6 साल के थे, तो दादा जाके माँ के गोद में बैठ गए। तो मैंने एक कप उठाया और सीधा दादा के सिर पे मार दी और कहा, दादा आप मेरी माँ से दूर रहो। और जब मैं 5 साल की हुई तो मुझे ना गाली देने की आदत हो गई। गाली? कौन सी गाली? मैं नहीं बताऊंगी। बताना तो पड़ेगा। मुझे सबको मैं कुत्ता कहती थी। गाली थोड़ी ना होती है। डॉग सा क्यों? आप चुप रहिए, होती है। तो बाबा इतना गुस्सा हो गए कि मुझे डांटते रहे। देव, गुड नाइट। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो पैर में दर्द है बस, और कुछ नहीं। बेटी विदा की है, कुछ दर्द तो अच्छे होते ही हैं। क्या कर रहा है? रहने दे तू। अपने पे से ध्यान हटाना हो तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो। कितनी खुश हो रही है अपनी तबीयत बिगाड़ के। तू नहीं समझेगा। हाँ, मैं क्यों समझूं? सिर्फ तेरी बेटी विदा हुई, मेरी तो कोई नहीं थी। अरे क्यों नाराज हो रहा है? और क्या करूं? ऐसे करते हैं क्या? मुझे आवाज देती, हम में से किसी को भी दे देती। ठीक है, मैं बस जोत जलाने जा रही थी, तू जला दे बस आज के दिन। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। कह दे उनसे कि बहुत दर्द हो रहा है, आज जोत नहीं जगा पाएगी। इतना तो तेरे लिए समझ ही जाएंगे ना, इतने लड्डू उड़ा चुके हैं तेरे। प्रसाद के लड्डुओं से तुझे क्या परेशानी है भला? रोज 4 लड्डू अलग से निकाल के रखती हूँ, पूजा होने के बाद तुझे देती हूँ, फिर भी नहीं खाता है। मेरी माँ के हाथ के लड्डुओं पे सिर्फ मेरा हक है, और किसी का नहीं, तेरे भगवान का भी नहीं। बस मत जगा, मेरे लिए तू इतना भी नहीं करेगा। अब नाराज हो गई? कैसे नाराज हूं, जब मुझे पता है कि तू नहीं मानेगा। बस कोशिश कर रही थी, एक न एक दिन शायद तेरा मन ही बदल जाए। देखिए, यहाँ रिया को भेजता हूँ और साथ में तेरे लिए नाश्ता भी भेजता हूँ। आज तो इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगी, पूरा दिन आराम करेगी, ठीक है? मेरी पूजा हो गई, तेरी पूजा का इंतजाम करके आता हूँ। गुड मॉर्निंग। इसमें इतना गुड क्या है? तो पता नहीं, लेकिन क्या गुड नहीं है ये पता है। तुम्हारा मूड। व्हाट्सएप? श्रेया दी ऑफिस गई है, माँ अपने कमरे में आराम कर रही है, भैया अभी थोड़ी देर में ऑफिस चले जाएंगे, मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही है, एंड नियाती की शादी हो गई। मिल गया अपने व्हाट्सएप का जवाब। तो
तुम नेहा दी को मिस कर रही, लेकिन वो इतनी नजदीक तो है, जब चाहो मिल सकती हो। वैसे तुम पैकिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है कि मैं पैकिंग करूं? ओह गॉड, अगर मेरा कॉलेज ट्रिप होता ना तो मैं खुशी से पागल हो रही होती। एक्चुअली मैं तो अपने ट्रिप के बारे में भूल ही गई। अब याद आ गया ना, जाओ बैग निकालो और वो अपने शूज और क्लोथ्स को सब मैच करो, जाओ कुछ तो करो। और हाँ, वो गोल्ड और व्हाइट वाली स्नीकर्स है ना, वो डालना मत भूलना, दे आर वेरी कूल। थैंक्स। हाय मिस बोस, किसे ढूंढ रही हैं? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही, लेकिन आप आ गए तो आपसे ही बात कर लेती हूँ। स्ट्रेंज, मुझे अपने आप से जेलसी हो रही है। बाय द वे, कल रात के लिए थैंक यू, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब से हो गया। यू वेलकम। अब जाइए काम पे। हाँ, कुछ मीटिंग्स है मेरी, लेकिन आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरी माँ का जरा अच्छे से ध्यान रखना, उनके पैर में मैंने कहा था ना आपको कि मैं अपनी माँ का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। अब जाइए, काम पे जाइए। देव, क्या कर रहे हो? कोई देव? I just wanted to say thank you. Bye. बाय। अब मेरा प्लान सुन। क्या? मेरी लॉटरी लगेगी ना तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और वहां पे वही पुचके वाले को बुलाकर कहीं एक कॉर्नर पे उसका काउंटर लगाऊंगा। सौरभ बेटे, और वहीं पे एक पलंग भी लगवा लेना और उस पलंग पे लेट के ऐसे इडियोटिक ड्रीम्स देखना। बाबा, तो सपना देखता है ना, वही बड़ा बनता है। सौरभ बेटा, तू और सपने मत देख, वैसे तुझे डबल एक्सेल कपड़े टाइट होते हैं, और बड़ा हो गया बेटे तो टेंट लपेट के चलना पड़ेगा। विजय, मेरे बच्चे पर नजर मत लगाओ, सौरभ की लॉटरी लगेगी। अरे इसका कुछ निकलेगा तो पेट निकलेगा। जब देखो तब आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। क्यों नहीं निकल सकती इसकी लॉटरी? अरे लॉटरी तो किसी की भी निकल सकती है। अगर मेरी लॉटरी निकली ना तो सबसे पहले तो मैं शोना की शादी के लिए एक एफडी करूंगी, फिर सौरभ के रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करूंगी और जो पैसे बचेंगे उसमें अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी लूंगी, उसमें आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगी। चलेंगे? आशा, गाड़ी क्यों, हेलीकॉप्टर ले लो ना, और उसी में सोना के लिए दूल्हा ढूंढना। विजय, तुम कितने अनरोमांटिक हो, सपना भी देखना नहीं आता तुम्हें। मैं रोज एक ही सपना देखता हूँ आशा, कि मैं अभी भी यंग हूँ और ना मेरी तुमसे शादी हुई है और ना मैंने ऐसे गधा बेटा पैदा किया। क्या बोला तुमने? शादी नहीं हुई है, बेटा नहीं हुआ है? माँ मारना मत प्लीज माँ। बच्चों, चलो तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो अपने कमरे में जाओ, जाओ, वरना मम्मी को बुलाओ, जाओ। आप कहाँ चले गए थे? आप प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो। आई एम रियली सॉरी। वैसे कल रात के लिए थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इट्स ओके। क्या हुआ? वो मुझे वॉशरूम यूज करना है। तो जाओ ना प्लीज। खाली नहीं है। ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके? रणवीर, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। मैं तो सिर्फ नेहा को ये कहने के लिए आई थी कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पूजा में बैठना है, कुछ गेस्ट भी आने वाले मिलने के लिए। भाभी, बाथरूम खाली है? हाँ, बाथरूम तो खाली है। मैं जाके आती हूँ। हाँ। नेहा जी, कपड़े तो लेती जाओ। बाथरूम में? हाँ, वो रणवीर के भैया और कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं, तो अच्छा होगा कि तुम बाथरूम में ही साड़ी पहन के आओ।
डॉक्टर दीदी, इस सेंधा नमक का क्या करना है? आज तो किसी का व्रत भी नहीं है। बोला भैया वो आंटी जी के लिए आधी बाल्टी गर्म पानी लेकर जाइए, उसमें ये सेंधा नमक डालिए। ठीक है, समझ आया? जी जी। आंटी जी ने ये शादी के चक्कर में अपनी हेल्थ भी इग्नोर कर रखी है। हाय। आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा काम ही क्या करती हूँ जो बिजी रहूंगी। नहीं, वो मैं इमेजिन अगर आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड होती तो आपका क्या होता? ये मजाक का वक्त नहीं है सोनाक्षी। मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस से कॉल किया तो कोई इमरजेंसी भी हो सकती है ना? सॉरी, वो मैं अब इमेजिन करो तुम्हारा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो। वेरी फनी। क्या चाहिए आपको? एक्चुअली मेरी एक फाइल घर पे रह गई, ऑफिस से कोई आता ही होगा लेने के लिए। तुम एक काम करो, ऊपर मेरे रूम में जाओ और टीवी यूनिट के आगे जो फोटो फ्रेम पड़ा है उसके पीछे मेरी चाबी है कबर्ड की, उसे कबर्ड खोलो और मेरी ब्लू कलर की फाइल है उसमें जिस पे लिखा होगा मिस्टर अमित खन्ना, वो भिजवा दो। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। भोला भैया जल्दी कीजिए ना। जी जी दीदी। न्यूट्रिशन? ओ आंटी जी, आप सोनाक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तूने देव की अलमारी चाबी लेकर खोली? सोनाक्षी, यहाँ किसी को आने की इजाजत नहीं है, खास करके देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं है। देव को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने ये कैसे किया? आंटी जी, आई एम सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने ही मुझे कहा कि मैं देव ने कहा? जी, उन्हें मिस्टर खन्ना की फाइल चाहिए थी, ऑफिस से कोई लेने आ रहा है। देव ने तुम्हें फोन करके बताया? आंटी जी चलिए, पहले आप आराम कीजिए। आंटी जी, मिस्टर दीक्षित को पता है ना कि आपको कितना दर्द हो रहा है, इसलिए वो आपके लिए परेशान है और मैं भी। चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस शादी की भागदौड़ की वजह से मुझे थोड़ा बदन दर्द है, लेकिन ये सारी थकान, ये सारा दर्द काम करने से ही मिटेगा। और जब तू भी अपना काम कर, यहाँ तो आजकल कोई भी तुझे आते जाते काम बताने लगा है, बोलना पड़ेगा। ला, ये फाइल मुझे दे दो, मैं दे दूंगी, ये तेरा काम नहीं है। जा तू अपना काम कर। आंटी जी, जब कोई आ जाएगा तो आप फिर से उठेंगी ना? ये मिस्टर दीक्षित को पता है और इसलिए परेशान है आपके लिए। देव ने अपना काम छोड़ा है, जो मैं अपना काम छोड़ूं? बेटी विदा हुई है, काम समेटने में वक्त लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जा तू अपना काम कर। जी। जा। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब आपने खुद कॉल करके मुझसे कहा कि अभी मुझसे मिलने आ जाओ। व्हाट्स अप मिस बॉस? लगता है आपका बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। ओके, आप ज्यादा अमेजिंग हैं। वो क्या है ना, अभी अभी जोक मारना सीखा है तो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। सोनाक्षी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? देव, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे हर बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मुझसे जुड़ी बातें तो शेयर कर सकते हो ना? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे छुपाई? वो ब्लू फाइल ढूंढते समय
मैंने मिस्टर गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। I mean, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और इतने सारे पैसे कमाने में कितना वक्त लगता है मुझे पता नहीं। और मतलब मेरी वजह से आपका बिजनेस, आपके एम्प्लॉयज, इतने सारे प्रॉब्लम्स। आई फील सो गिल्टी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सोनाक्षी, नताशा से सगाई ना करने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं कहा था मुझसे। आपके पास आने का फैसला मेरा फैसला था। आपने नहीं बुलाया था मुझे। आपसे प्यार करना, आपसे प्यार करना सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, मेरी खुश नसीबी है। थी, है और रहेगी। I'm lucky to have you. सोनाक्षी, क्या हुआ? Everything all right? ब्लू फाइल ढूंढते समय मैंने मिस्टर गुजराल वाली फाइल पढ़ ली। मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ। जहां तक बात नुकसान की है, तो नुकसान पैसों का हुआ है। पैसे का क्या है? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा तो फिर से कमा लूंगा। लेकिन आप मेरी जिंदगी में नहीं होंगी, ये बात मैं सोच भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं चाहता। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपसे पहले पता नहीं, लेकिन आपके मेरे लाइफ में आने के बाद, ये एहसास होने के बाद कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बगैर अपनी जिंदगी इम्पॉसिबल लगती है। आपके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता अपनी जिंदगी को। तो मत सोचिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। थैंक यू सो मच आंटी जी। देव की चीजों को हाथ लगाने की मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं। सॉरी, पर मिस्टर दीक्षित ने मुझे कहा कि मैं बात गर्मी है ना, और कूलर को भी आज ही खराब होना था। एक्चुअली मैंने तो सबके जाते ही सबसे पहले ज्वेलरी उतारी और फिर कपड़े चेंज किए। एक काम कर, तू भी कुछ कंफर्टेबल पहन ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ, तू मुझे बता। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं निकाल लूंगी। आप? अरे नहीं, मैं निकाल दूंगी। कल से तो सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, आज मैं निकाल देती हूँ। 1707 कोड है। हाँ, ये ऊपर वाला। ये ऊपर वाला मैं कल ही तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह बना दूंगी। ऐसे कब तक सूटकेस में रखोगी, बार बार निकालोगी? भाभी, इसे कहाँ रखूं? नेहा, ये अलमारी तो हमेशा खुली रहती है, हम लोग कभी भी ताला नहीं लगाते। तुम एक काम करना कि तुम ये ज्वेलरी आंटी के पास रख सकती हो, वहां पे सेफ रहेंगी बिल्कुल। ठीक है। रणवीर, ये नेहा के जेवर है, तुम्हें नेहा की ज्वेलरी के लिए लॉकर बुक कराना होगा, तो इससे अच्छा है कि तुम अभी से अप्लाई कर दो। जी भाभी, मैं कर दूंगा। भाभी, भैया इतने दिन बाद घर आए हैं, तो आप चलो बाहर कैसे सोओगे? मैं और नेहा 2-4 दिन के लिए बाहर सो जाते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
ठीक तो हो ना तू? नए जोड़े के पास अपना कमरा होना चाहिए, समझा? देव भाई साहब, आइए ना। भाई आंटी ने कहा कि सब लोग अंदर हैं, इसीलिए मैं अंदर ही आ गया। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नेहा बैठो। हाय मिस्टर दीक्षित। देव, देव, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना मैं कुछ ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। रणवीर, क्या मैं 2 मिनट नेहा से बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट आप लोग बातें कीजिए, मैं भाभी की हेल्प करके आता हूँ। आइए ना भाई, बैठिए। नेहा, सब ठीक है ना? तू खुश है? भाई आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर हो तो मुझे बता देना। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया निकी कैसी है? माँ कैसी है? तेरी बात नहीं हुई उनसे? निकी ने मुझे बहुत सारी सैड सेल्फीज भेजी थी। नेहा, सच में किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे एक फोन कर देना, हिचकिचाना मत, वो काम हो जाएगा। जी। रणवीर, चाय में चीनी कितनी डालनी है पूछा? भाभी को मैं किचन में हेल्प करती हूँ, और हाँ मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाती हूँ, कहीं जाना मत। मिस्टर देव भाई, आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आए हैं, बट अब वो मेरी बीवी है और उसको अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं हूँ यहाँ पर उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी शादी हो गई है, वो अब तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बहन नहीं है। वो मेरी बहन भी है, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसकी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। लेकिन अब ये काम मेरा है, नेहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट आपको तो इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ नेहा। आई एम काउंटिंग ऑन दैट। होप सो। देखिए रणवीर, आप चाय लेंगे ना? ये लीजिए आपकी चाय। भाई कॉफी कैसी लगी? अच्छी। भाई अब आप यहाँ आई गए हो तो नाश्ता करके ही जाना। वैसे भी आप इतनी जल्दी आए हैं कि घर से कुछ खा के नहीं आए होंगे। नहीं नहीं, अभी ऑफिस जाना है, फिर कभी नाश्ता कर लूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। बैठ तुम, बैठ। क्या हुआ रणवीर? भाई ऐसे अचानक से क्यों चले गए? कोई बात हुई क्या? नहीं तो शायद कुछ याद आ गया होगा। मूवी टिकट्स? मूवी देखने के बाद हम दोनों साथ में डिनर करने भी जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। थैंक यू। हाँ, कोई भी आ जाएगा। यू हैप्पी? ठीक है, आई लाइक दिस, लेकिन आज शाम तक मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। ओके। थोड़ा पैर को ऊपर कीजिए, और थोड़ा। दर्द हो रहा है? दोबारा कीजिए। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर दीक्षित। आपने माँ का चेकअप सही तरीके से किया? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शादी के स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ये सब कुछ हो गया है। थोड़ा आराम करेंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोई और दवाइयाँ, कोई परहेज? किसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ओके? ओके, थैंक यू। आपका बेटा हमेशा फोन करके आपके स्ट्रेस लेवल के बारे में पूछता रहता है। पूछते पूछते अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेता है।
जानती हूँ डॉक्टर बहुत चिंता करता है मेरी। कितनी बार कहा है मैंने उसे कि मैं ठीक हूँ, पर मानता ही नहीं है। बड़ा जिद्दी है। आई थिंक ऐसी माँ बहुत लकी लोगों को मिलती है, और ऐसा बेटा भी। यू आर राइट। कैसी अब तू? ठीक हो बेटा? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? झुकना, नीचे बैठना, नीचे बैठ के आराम से उठना, इन बातों का ध्यान रखना। बस सर हिलाती रहती है तू, करती अपने मन की ही है। एक काम करता हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। यहाँ तुझ पे नजर रखूंगा तो तू कुछ मानेगी। अरे पागल हो गया है क्या? मैं भी तो वही थी ना जब डॉक्टर ने ये सब कहा। मैंने भी सारी बातें सुनी है, और इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं जितनी तू बता रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं कह देती हूँ, काम में नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं सच में ठीक हूँ बेटा। हाँ, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बीमार है तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मेरा काम तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए उस दिन तूने सोनाक्षी को अलमारी खोल के फाइल लेने के लिए कहा था, मुझे नहीं। हाँ, मैं तो वो बस। अरे आजकल तुझे मुझसे मिलने का वक्त ही कहाँ होता है। एक तो तू दिन भर काम में भाग दौड़ करता रहता है, और जब मुझे मिलता है तो यूं डांटता रहता है। क्या हुआ? कुछ ज्यादा काम है क्या? नहीं माँ, वो इस दोस्त से ऐसे। अरे छोड़ ये बातें। मैं तुझसे एक बात कहूँ, तू मेरे साथ ना बस थोड़ा वक्त बिताया कर, मेरा सारा दर्द वैसे ही भाग जाना है। न्यूज़पेपर ऐसे अरे ये वाला मेरा नंबर है ना? अरे टिकट्स तो शोरूम के पास है, शोरूम का है। फुटबॉल बाबा, अरे अभी तक मेरी नींद भी नहीं खुली और आप लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अब क्या किया मैंने? अरे दादा लॉटरी के टिकट्स दो, न्यूज़पेपर आ गया जल्दी से। पहला है 9009 बराबर देखना। हाँ ओके 5804 161 हाँ 6 लास्ट के 2 नंबर मैच नहीं कर रहे, हम हार गए। मैंने तो पहले ही कहा था, लॉटरी के टिकट जीतने के चांसेस आदमी पे बिजली गिरने के चांसेस से भी कम है, पता है। चुप रहिए। लॉटरी मिल जाता तो क्या अच्छा होता था ना बेटा। मैंने तो कितने सारे सपने देखे थे। स्टूपिड, हम जीत गए हैं। कैसे? अरे लास्ट के 2 नंबर नहीं मिल रहे ना, बाकी सब तो मिल रहे हैं ना। हाँ। मतलब अगर लास्ट के 2 नंबर नहीं लगते फिर भी हमें 5000 रुपए का तो इनाम मिला ही है। हम नहीं जीते हैं। ये मेरा टिकट है। ये चीटिंग है बाबा, आप खेलने ही नहीं वाले थे तो आपको लॉटरी कैसे लगी? नहीं, चीटिंग नहीं है। इन 5000 रुपयों को मैं खर्च करूंगा अपने हिसाब से। वाह, आप तो कह रहे थे कि कोई टिकट जीत ही नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर विजय बॉस। बेटा फेयर तो तुम्हारा इस दुनिया में आना भी नहीं था, लेकिन तुम हो ना, इस फैमिली का हेड होने के नाते मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन 5000 रुपयों से मैं तुम्हारी माँ के लिए एक साड़ी लाऊंगा। वाह, सो डिसीजन भोला जी माँ जी। ये सारी साड़ियाँ, ये सारे कपड़े ना अच्छे से तय करके इन्हीं बक्सों में अच्छे से रखना, ठीक है? और फिर बक्सों को ऊपर से ये कागज जो है ना नया वाला, वो लगा देना अच्छे से, ठीक है? और ये पर्चे जिस तरह मैं रख रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही रखना, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी। नेहा दीदी के ससुराल में जाएगा ना सारा सामान, सब ठीक से होना चाहिए ये इसके लिए, हैं? माँ जी, नेहा दीदी पग फेरे के लिए कब? आज ही आ रही ना? पता नहीं आ जाएगी कब आएगी, पर हमें तो तैयार रहना चाहिए ना। जी हाँ ठीक है। हाँ, हम कर देते हैं माँ जी, फिर आप देख लीजिएगा। नहीं मैं यही बैठती हूँ, तुम मेरे सामने करना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा ठीक। अरे ठीक से करना ना, वो ठीक से तय कर, इसीलिए तो बैठी हूँ मैं। हाँ हाय। ओह सॉरी, वो मैं
आप गलती से ऐसे टाइम पे आ जाती हैं जब मैं शर्ट चेंज कर रहा होता हूँ या जानबूझ के? हाँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ? और ये क्या पहन रखा है आपने? तो आप बताइए क्या पहनूं? वो वाली। नहीं एक्चुअली ये नहीं, एक काम कीजिए, आप सही ट्राई कर लीजिए। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आप चाहती हैं कि मैं शर्ट पहनूं ही ना? देव, मैं आपको शर्टलेस नहीं देखना चाहती। मैं बहुत ही संस्कारी हूँ। मैं ना सलमान खान की पिक्चरें भी आंख बंद करके ही देखती हूँ। एरिना की तरह नहीं, जो पराये लड़कों को उनकी सिक्स पैक्स को ऐसे ही देख के ड्रूल करती है। पराये लड़के ना सही, अपने की तो देख सकती हो। ओह रियली? आप इतने भी गुड लुकिंग नहीं है, ओके? अच्छा, तो मुझे देख के तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं। जब मैं पास आ जाऊं तो दिल की धड़कनें तेज नहीं होती? नहीं। इतना पास आ जाऊं तब भी नहीं? होती है। क्या हुआ? नो मोर संस्कारी? वो वाली ब्लू, फाइन। ऐसे नहीं, पहले कहो कि मैं तुम्हें देख रही थी। मुझे देखने के अलावा और कोई भी काम था? अरे हाँ, वो मैंने आपके लिए कुछ बनाया। ये पिक्चर्स कब क्लिक की? शादी के फंक्शंस में। It's beautiful. देव, जिंदगी में खुशी के मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे बचा के रखना चाहिए। बचपन में सर्दियों में जब धूप निकलती थी तो मैं सोचती थी कि काश मैं थोड़ा छुपा के रखूं रेनी डे के लिए, ताकि बाद में देख के खुश हो जाऊं। तो आप मान लीजिए कि मैंने आपके लिए थोड़ी धूप बचा ली। थैंक यू। आपको पसंद आएगी तो मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एनीथिंग। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप अपने हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रही। मैं जानती हूँ कि आप जिम जाते हो, लेकिन घर में वेडिंग थी, फंक्शंस थे, आपने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, तो इसलिए नो स्वीट्स एंड नो ऑयली फूड। मोटा हो गया हूँ क्या? नहीं, और मैं होने भी नहीं दूंगी। As you say, doctor. It's Sonakshi for you. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के मुझे जाना होगा। ऐसे भी। हाय राम, जीजी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दे रही है पग पैरों पे आप। भाभी क्या महंगा और सस्ता, बेटी के ससुराल में तो जा रहा है ना सब कुछ। बोला पकड़ी गई ना, अब पकड़ी गई थी चोरी, अब कुछ नहीं कह सकती है। अरे मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बैठे बैठे भोला को बोल रही हूँ ये करो वो करो, वो ही ठीक से नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना ये पर्चियां सारी रख दो ऐसे। पर माँ जी हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं की। रहने दो भैया, ये नहीं मानेंगी, ऐसी ही है ये, पहले सारा काम खुद करती हैं फिर दूसरों को डांटती हैं। अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर से काम करने तो नहीं लग जाएगी ना? हे भगवान, तुम्हारा बस चले ना तो मुझे टेबल कुर्सी बनाकर एक कोने में रख देगा तू। अरे माँ कुछ पूछ रहा हूँ ना, सच्ची सच्ची बता। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, बैठे रहो, ठीक है? ठीक है। बोला
ऐसे ही कुछ बैग्स पड़े हैं मेरे कमरे में, लेकर आना तो। जी माँ। चाहता हूँ मामा। जीता रहे। लगता है नेहा को फोन आया। आराम से। मैं बात करती हूँ उससे। हेलो। क्या हुआ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? तू मुझसे क्या छुपा रहा है? मैंने तो। तू नेहा के घर गया था? हाँ, वो तो मैं बस पूछने गया था उससे कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। किस हक से पूछने गया था? किससे पूछकर पूछने गया था? अगर तुझसे कुछ मांग लेती वो तो? नई गाड़ी, घर, फ्रिज, टीवी दे देता सब कुछ। लेकिन माँ, उसने कुछ नहीं मांगा और मुझे गर्व महसूस हुआ। पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों गया था तू नेहा के घर? हाँ, क्या जरूरत थी तुझे जाने की? तू वहां गया, उसके ससुराल में गया, सारी बातें की, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। चिंता हो रही थी अपनी बहन की, हाँ? इसलिए मिलने गया था तू। देव तरक किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपनी छाया में पौधों को पनपने देता है। तू भी हमेशा चुप रहता है और सबके लिए कुछ न कुछ करते रहता है। पर बेटा, अगर पौधों को धूप ना मिले तो वो मुरझा जाते हैं। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। तू नाराज है मुझसे? जा ऑफिस जा, काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जा। और तू भी आज पूरा दिन आराम करेगी और कुछ नहीं, कोई लापरवाही नहीं। देव नेहा से मिलने गया था और मुझे बताया तक नहीं। आजकल बातें छुपाकर रखने लगा है मुझसे। कहीं देव मुझसे दूर तो नहीं होता जा रहा? ये मावा क्यों रखा कटोरी में? और कहाँ गया? राधा रानी की नजर और आंख दोनों ही बहुत पैने हैं। तो ये भोला प्रसाद कटोरी में मावा निकाल निकाल के चुरा चुरा के खाता है। अच्छा, इसकी तो भाभी, मावा भोला ने नहीं, मैंने निकाला है। हाय जीजी, आप भला अपने घर में क्यों चोरी करेंगे? मैं क्यों चोरी करूंगी भाभी? मैं तो बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ देव के लिए। इतनी मेहनत कर रहा है मेरा बेटा, पसंद की कोई चीज बन जाए ना तो दिन बन जाता है। हाय जीजी, अगर देव को पता चल गया ना कि आप रसोई में खड़ी होकर उसके लिए हलवा बना रही है तो आज सबका दिन बिगड़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है जीजी, आप अपने घुटने को जितना ज्यादा आराम देना उतना अच्छा है। भाभी, आराम भी कर लूंगी मैं। देव भी ना कुछ कहता नहीं है, पर मैं जानती हूँ ना देव को। जब ये बेसन का हलवा सामने देखेगा ना तो देखना कितना खुश हो जाएगा। एक चम्मच बेसन का हलवा उसके मुंह में गया तो आंखों में ऐसी चमक आएगी जैसे कि कह रहा हो कि माँ, आज तक तो नहीं बनाया पर अच्छा किया जो बना दिया मेरे लिए बेसन का हलवा। सारे दिन की सारी दफ्तर की चिंता एक चम्मच में खत्म हो जानी है। पर जीजी, आपके घुटनों का दर्द, उसका क्या होगा? जब मैं देखूंगी वो हलवे की कटोरी कैसे चाट चाट कर खा गया, मेरा दर्द भी हलवे की तरह गुल हो जाएगा। जीजी, आपके और देव के बीच में आने वाली भलाई गरीब की बेटी होती कौन है? चाहिए, अब आराम कीजिए। दादी, वो लोग आ गए। शॉपिंग! मामा के देखा 5,000 जीते हुए 5,000 से कौन सा साड़ी लेके आया है? इतने सारे बैग्स।
सेल लगा था क्या? माँ कोई सेल वेल नहीं लगी थी। तुम्हारी बहू मिसेज आशा बोस नहीं है, मदर टेरेसा है। अपने लिए सामान खरीदने से पहले सबके लिए सामान खरीद लिया। तो और क्या, मैं क्या इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं बस अपने लिए ही साड़ी खरीद के ले आऊं? अरे तो मेरे तो 3000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। अरे तो आपके लिए भी तो कुर्ता लिया है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? ये लो माँ, ये ले लेना। शौरभ, शर्ट कैसा है? वाह। एलिना? माशी, मेशो, I just love it. Thank you so much. मेरी साड़ी सबसे बेस्ट। देखा, एक लॉटरी की वजह से सब कितने खुश हो गए। आज ये नई साड़ी पहन के बांग्ला पिक्चर देखने जाऊंगी। हाँ, और तुम लोग भी सब साथ में जाओगे। माँ जी, हमारे पिताजी को बहुत जुकाम होता था। तो वो दवाई नहीं लेते थे, कहते थे दवाई बहुत बुरी चीज है। तो भोला क्या बोले जा रहा है बेटा? तो हम और हमारी अम्मा दोनों लोग मिलके उनके लिए खूब सारा ये बेसन का हलवा बनाते थे। हमें पता है ये बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। तो पता तो मुझे भी है, तभी तो बना रही हूँ ना। आप थक भी गई होंगी, लाइए मैं भून देता हूँ। अरे नहीं, इसे हाथ मत लगाना। अरे देव को पता चल जाएगा, फिर वो खाएगा नहीं। अगर वो ही नहीं खाएगा तो बनाने का क्या मतलब है ना? रहने दो, मैं बना लूंगी। ए भोला प्रसाद, सच तो ये कि तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जाके तू आराम कर ले। जा। जी, आप तो किसी की सुनेंगी नहीं। हलवा बना कर ही दम लेंगी आज आप। इस बंगालन को क्यों नहीं बुला लेती आप मदद के लिए? जब देखो बस बैठी बैठी सोफा तोड़ती रहती है। भाभी, वो निक्की को पढ़ा रही है। माँ जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। भगवान के लिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। अरे अभी आराम सब हलवा बनने के बाद ही होगा। राम, अभी बस शीरा बनाना है, उसमें डाल दूंगी। अच्छी खुशबू आ रही है ना? भुन गया ना अच्छे से। जल्दी से गरम हलवा लेकर आ, जल्दी। देखना मैंने देव भैया के लिए हलवा बनाया है ना, वो कैसे हलवा सूंघते आएगा और कहेगा माँ ने हलवा बनाया है। कहाँ है? यहीं रख देना तो, ठीक है? और मेरे बारे में पूछे तो कहना कि माँ ऊपर कमरे में आराम कर रही, मैं यहाँ छुप कर देखती हूँ, ठीक है? और पानी देना, ठीक है? हाँ। कितना खुश हो जाएगा मेरा बच्चा। माँ, तूने बेसन का हलवा बनाया है? हाँ, नेहा ने क्रिया सबको खिला दिया, अब तेरे लिए बचा कर रखा है। तू पहले खाना खा ले, फिर हलवा खा। नहीं, पहले हलवा। अरे खाना खा लेना। माँ पहले हलवा। अच्छा, पहले हलवा खा। अरे धीरे धीरे गले में अटक जाएगा। तूने खाया माँ? बस मेरा पेट भर गया। तुझे इतना अच्छा लगा? दुनिया में सबसे अच्छा। एक दिन मैं तेरे सारे दोस्तों के लिए बना दूंगी। नहीं, मैं वो अकेले ही खा जाऊंगा, अपने दोस्तों को तो दूंगा भी नहीं। बोला भैया, जी माँ ने हलवा बनाया है क्या? माँ से मैंने कहाँ है हलवा? माँ कहाँ है? माँ जी सो रही, आप पानी पीजिए। अरे नहीं, बस हलवा तो यहाँ रखा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब जाइए। आहा, माँ
क्या हलवा बनाती है यार। ले जाओ। अभी तो आपने खाया नहीं। अरे जल्दी जल्दी ले जाओ यहाँ से। मैं ये इतना सारा हलवा थोड़ी खा सकता हूँ यार। इस हलवे में क्या क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही इतना मोटा हो गया हूँ मैं, पता है। घी, बादाम, काजू। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसीलिए इसे लेके जाओ, लेके जाओ। ले जाओ। और बाबा इतने गुस्से हो गए, 5,000 जीतने की लॉटरी में उनके 3,000 और खर्च हो गए और फिर उन्हें मनाना पड़ा। दादी सबको ना मूवी देखने लेके गई, बंगाली मूवी। आपने कभी देखी है? माँ सही कहती है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स अपनी बीवी की बातें सुनना बंद कर देते हैं। मिस बोस कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे ज्यादा बेटर लगती हो। पता है आजकल मैं नई नई चीजें नोटिस कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं, कितने खूबसूरत हैं। और मेरे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू तो मैं भी करता हूँ। कौन सी वाली? सल्फेट, नॉन सल्फेट, केराटिन, नॉन केराटिन? मैं सिर्फ शैम्पू करता हूँ, नॉर्मल सिंपल शैम्पू। ओह हाँ, आपको शैम्पू के बारे में कैसा पता होगा? टीना खरीदती होगी ना आपके लिए शैम्पू। एक काम करिए, टीना के साथ शादी कर लो। सच में? श्योर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप जेलस हो रही हैं? I mean, मुझे पता नहीं था आप इतनी पोजेसिव टाइप गर्लफ्रेंड है। कौन था? कुछ नहीं। I mean, कोई नहीं। शो मी। अरे शो मी। ये क्या है? ये तो पूरा टाइम टेबल है। रीड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एट 2 AM, प्रेजेंटेशन 3 AM, अकाउंट करेक्शन 5 AM, जिम 6 AM। ये क्या है? ये PM है, AM नहीं है। आप मुझसे झूठ बोलेंगे? सोनाक्षी, तुम्हें पता है ना मैं रात में देर से सोता हूँ, तो थोड़ा काम ही कर लो। थोड़ा? आपके पास इतना सारा वक्त है, आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। आपको जरूरत नहीं होगी, मुझे जरूरत है। सोनाक्षी, 28 साल बाद तुमसे मिला हूँ, और अब जब मिला हूँ तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता, 1 सेकंड भी नहीं। हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। ये गलत बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैं डांट भी नहीं सकती। आपको पता है ना, ऐसे पूरी पूरी रातें जागकर और बिना रेस्ट के काम करना, जिम जाना हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जो खुश होते हैं वो बीमार तो नहीं पड़ते ना। अच्छा चलो, अब घर चले जाओ। मुझे ना आपसे मिलना है ना बात करनी है। What? मिलना है, पर सिर्फ संडे और हॉलीडेज पे। मैं क्या कोई इंडिया गेट हूँ जो मुझसे सिर्फ हॉलीडेज पे मिलोगी? नहीं, लेकिन मैं अब से हफ्ते में सिर्फ एक बार आपसे मिलूंगी, ताकि आप बाकी के दिन नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सको। सोनाक्षी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। Suppose you wanna kill me? कुछ भी बोलते हो, मार माता खराब। अगर ऐसी बातें वापस की ना तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं करूँगा। सोनाक्षी, मैं तुमसे अलग रह ही नहीं सकता, तुम्हें पता तो है। 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं।
अरे ये तो इतना काम होता है, वरना मेरा बस चले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास हर वक्त? सादगी अच्छी लगी है मुझको तेरी, पॉसिबल है ना? प्यार की अदाएं ये तेरी। कुछ तो तेरा प्यार, कुछ है तेरी शौकियाँ, मेरे दिल में बस गई तेरी सारी खूबियाँ। पहली दफा है कि मुझ में तुमने लिखा तो बिल्कुल शर्म नहीं आई, अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? कहाँ लिखोगी? यहाँ मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपकी हैंडराइटिंग एकदम डॉक्टर जैसी है, मेरी देखो एकदम अच्छा लिखा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोला माँ, तू क्या कर रही है इस वक्त यहाँ पर? मुझे ये बता, तू कहाँ से आ रहा है? देव, आजकल मुझे कुछ भी नहीं पता होता है। तू कहाँ जाता है, कब जाता है, कब वापस आता है, कुछ भी नहीं। एक्चुअली एक अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए गया था। तू इस वक्त इतनी रात को अंधेरे में यहाँ क्यों बैठी है? बस ऐसे ही। ये अपनी मुस्कान से ना किसी और को बेवकूफ बना। तो गुस्सा है ना मुझसे? मैं क्यों गुस्सा हूं? देव, क्या कर? तेरा गुस्सा और अपना हलवा दोनों खत्म कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं और तुझे खाने की जरूरत नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। तेरे लिए ही तो बनाया था। मुझे ना तुझसे बहुत नाराज होना चाहिए था, तुझ पे गुस्सा होना चाहिए था। मैं जानता हूं इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा माँ क्या बनाती है तू। तुझे खाती देख तो मेरा दर्द ही मिट गया। बस 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 जा, अब सो जा। और तू भी। अरे क्या लगा ये? कुछ नहीं माँ, वो दाग लग गया होगा स्याही का, लेकिन शर्ट पे नहीं है, सिर्फ बाजू पे है। धो देता हूँ मैं। अगर तुमने अपना नाम मेरे हाथ पे नहीं भी लिखा होता तब भी तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहती रहोगी। तो चाहे आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। चाहूं तो भी खुद को आपसे दूर नहीं कर सकती। You've become a part of me now.
रोज कहती है कि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, रात में खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है ये छोड़ के जाना कितना मुश्किल है। थैंक यू सो मच आंटी जी। जवान लड़का लड़की ना आग और फूस की तरह होते हैं, इन्हें जितना दूर रखो उतना अच्छा है, नहीं तो आग लग जाएगी। की कोर्ची टॉक करती रहती है जब भी देखो, और पीछे से क्यों आती है? हाँ हाँ, अब तो किसी और के पीछे आने का वेट करेगी ना, इसलिए मुझसे प्रॉब्लम है ना। What nonsense। कैसे लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैसे ना जब से यू आर इन ट्रू लव ना तो और ब्यूटीफुल हो गई है। यार मुझे नहीं पता था कि ट्रू लव का एक और साइड इफेक्ट होता है। ऐसा मुझे ना एक ट्रू लव वाला लड़का फंसाना है। एकाकी माशी माशी को बताओ। नहीं बताओ, बताओ, नहीं माशी दिखा 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 दिखा। हाँ रोमांटिक, पता मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू कुछ, लेकिन माँ को कुछ मत बताओ। एक शर्त पर। हम क्या? अगर तू मुझे देव से मिलाएगी जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा। डन। लेकिन नेली मुझे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है, माँ बाबा से ये सब कुछ छुपाना। अरे चुपके चुपके प्यार करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। इट्स सो रोमांटिक। फोन टेक बैग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी जी आप थकी हुई लग रही हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैरों में दर्द है? आंटी जी मुझे बताइए क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो। कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। आंटी जी मैं आपकी डॉक्टर हूँ ना, और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, तो बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं। ये सब काम करना बंद कीजिए, आप बैठ जाइए। अच्छा मैं बाहर ही जाकर बैठती हूँ। अरे निकी, रिया देखो नेहाली आ गई। आ जाओ बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। आयुष्मान भाव। खुश रहो खुश रहो। दी आई मिस्ड यू सो मच। तुम लोग कैसी सालियां हो? शादी पे तो जीजू जीजू जीजू, आज दीदी आ गई तो जीजू से कुछ पूछना ही नहीं है। सॉरी जीजू, कैसे हैं आप? चल चल इधर इधर आ। मेरी बच्ची कैसी है? मामी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? अरे वो ससुराल जाके ना इस गरीब की बेटी को बिल्कुल भूल ही गई। हाँ पूछा भी नहीं तूने मामी कैसी हो, ना फोन किया ना कुछ।